अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि जुम्मा के दिन जो 2 रकात इमाम के पीछे पढ़ी जाती हैं वो वाजिब है या फ़र्ज़? उसके बाद जो 4 रकात है अगर वो वाजिब है तो उनकी नीयत फ़र्ज़ों से की जाए या सुन्नतों से की जाए? दूसरा सवाल ये था, ये ज़्यादातर बाज़ लोगों को, अगला सवाल का भी और जो मैंने पिछला किया है, लोगों को मालूम नहीं होता। दूसरा सवाल ये है कि जो रकत में तीसरी चौथी रकत में सूरत मिलाने का मामला है, जो शख्स इमाम के पीछे दूसरी रकत में शामिल हुआ या तीसरी में शामिल हुआ, अत्ताहियात पे बैठने के बाद वो दोबारा उठ गया, तो उसमें जो रकत में सूरत मिलाने का मामला है अलहम शरीफ के बाद, तो उसकी ज़रा वजाहत फरमाइएगा। कई लोग ऐसे हैं, मतलब हमें मालूम नहीं होता कि हम कोई सूरत पढ़ रहा होता है, कोई नहीं पढ़ रहा होता, कोई बैठ कहता है अत्ताहियात के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाती। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए, जहाँ तक जुमे की 2 रकात का सवाल है, तो अगर शहर में इमाम के पीछे पढ़ेंगे जुमे के दिन तो ये फ़र्ज़ है और उसमें फ़र्ज़ों की नियत करना होगी। और जो जुमे के बाद 4 रकात नमाज है तो वो सुन्नत मुअक्कदा है, उसमें सुन्नत की नियत करनी होगी। लेकिन जहाँ शहर नहीं है, गांव देहात में अगर कोई बना में जुमा 2 रकात पढ़ता है बंदा, तो वो तो चूँकि नफले के दर्जे में है, लिहाजा जहाँ होता हो वो अलहदा एक मसला है कि उसे मना न किया जाए। लेकिन जुमे के दिन भी देहात के अंदर ज़ोहर की ही नमाज़ पढ़ना होगी। जब वो इमाम साहब पढ़ा देंगे तो बाद की जो 4 रकात होंगी तो वो ज़ोहर की उस दिन के एतबार से नियत करके पढ़ी जाएंगी। और रहा मसला कि 2 रकात छूट गई हैं और 2 इमाम साहब के पीछे मिली, तो जब बंदा अपनी तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा तो सुबहाना पढ़ेगा, अलहम्द शरीफ पढ़ेगा और उसके बाद किसी सूरत को मिलाएगा। ऐसे ही जब वो चौथी रकात पढ़ेगा तो अलहम्द शरीफ के बाद फिर से वो सूरत मिलाएगा। तो जैसे 2 छूटी हैं वैसे ही उसको अदा करनी है। अल्लाह ताला अलम बिस्सवाब।